सो वेलकम टू द वीडियो। आज हम फिर से बात करेंगे स्टेट्स के ऊपर, और स्टेट्स के ऊपर ये हमारा पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर हमने सीखा है कि एक सिंपल स्टेट वेरिएबल होता क्या है और एक स्टेट वेरिएबल की जरूरत क्या है, उसका यूज केस क्या है और उसका कंपैरिजन नॉर्मल्स जावास्क्रिप्ट वेरिएबल के साथ। ये पार्ट 1 के अंदर हुआ था और ऑब्वियसली हमने स्टेट एक बना के देखी थी पार्ट 1 के अंदर। नाउ सेकंड पार्ट के अंदर हमने सीखा था कि कैसे एक कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल स्टेट्स हो सकती हैं और मल्टीपल स्टेट्स को कैसे हैंडल किया जाता है थ्रू यूजर इवेंट्स। ओके, देन थर्ड आज हम सीखेंगे कि स्टेट क्या होती है, आइसोलेटेड होती है और प्राइवेट होती है। अब जो मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ ये कोई मेरे पर्सनल नोट्स नहीं है या फिर कोई मेरे पर्सनल गाइडेंस नहीं है। मतलब पर्सनल गाइडेंस आई हैव, बट पर्सनली मैं आपको कुछ फॉलो नहीं करा रहा, मैं फॉलो करा रहा हूँ ऑफिशियल रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन। जो रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन हम पढ़ते हैं ऑफिशियली जो लिखी हुई है रिएक्ट डेवलपर्स ने, जिन्होंने रिएक्ट को बनाया है, तो उसी की मैं डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करा रहा हूँ आपसे भी, और मैं खुद भी आपको पढ़ाने के लिए वही फॉलो कराऊंगा। ठीक है, तो वहां से पढ़ेंगे और वहां समझेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप रिएक्ट के अंदर स्टेट्स को हमें यूज करना है और सीखना है। ऑब्वियसली ये जो पूरी सीरीज है ये बिगिनर टू फुल एडवांस तक सीरीज है। मतलब कि हम नॉर्मल यूज स्टेट हुक से स्टेट बनाना सीखेंगे और आखिरी में हम रिडक्स में जाके अंडरस्टैंड करेंगे कि ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट कैसे होती है। तो यू कैन से राइट कि बिगिनर टू बिल्कुल एडवांस रिडक्स तक हमारी टूल किट तक हमारी बात जाएगी। ठीक है, तो मे बी इस सीरीज के अंदर अराउंड 10 वीडियोस हो सकते हैं, 15 भी हो सकती है, आई डोंट नो, बट माइनर माइनर पार्ट्स हम मिस नहीं करेंगे। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी स्टेट कवर करेंगे रिएक्ट के अंदर, जितनी भी ग्लोबल स्टेट, कॉन्टेक्स्ट, रिड्यूसर, सब कुछ जो भी आता है सब कुछ हम कवर करेंगे। ओके, नाउ आज हमारा काम है, हम सीखेंगे कि स्टेट क्या है, आइसोलेटेड होती है और प्राइवेट होती है। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई? लेट्स सपोज अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं आपको बहुत बेसिकली बता देता हूँ क्या मतलब है इसका। जैसे मल्टी काउंट है, ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिया तो आप समझ गए होगे कि ये पूरे कंपोनेंट में हुआ क्या था। मैंने यहाँ पे 4 स्टेट बनाई है और चारों स्टेट का नाम क्या है, काउंट 1, काउंट 2, काउंट 3, काउंट 4। सिंपल बेसिकली एक तरह से कह सकते हो कि 4 काउंटर्स को मिला के मैंने एक कंपोनेंट बना दिया। कुछ नहीं है, यहाँ पे एक H1 टैग है डिफ टैग के अंदर, और डिफ टैग के अंदर बटन्स हैं, और ऑन क्लिक पे हैंडल इंक्रीमेंट हो रहा है, दूसरे क्लिक पे भी हैंडल इंक्रीमेंट, और यहाँ पे काउंटर नेम आ रहा है, और इफ काउंटर नेम इज काउंट 1 तो उसके बेसिस पे सेट काउंट 1 हो रहा है। मतलब कि जैसे ये बटन है, बटन के ऑन क्लिक पे एक फंक्शन चल रहा है और हैंडल इंक्रीमेंट पे हम इसको चला रहे हैं, और इसके अंदर काउंटर नेम हमने पास करे जैसे कि काउंट 1। ठीक है, तो काउंट 1 पास करा मतलब इसको पता लग गया कि काउंट 1 बढ़ाना है, मींस सेट काउंट 1 को हम क्या कर देंगे, प्लस प्लस काउंट 1 हो जाएंगे। और भी ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नॉलेज के लिए मैंने कैसे हैंडल करा है, पूरी स्टेट्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं, इसके लिए आप चाहिए पार्ट 2 को जरूर देखिए। देखो ये पार्ट 3 आपके पास अगर किसी रिकमेंडेशन या फिर सर्च के थ्रू पहुंचाए तो इट विल बी बेटर कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जाके देखो, फिर ये पार्ट 3 देखोगे, तभी आपको समझ आएगा कि मैं पूरी चीज को क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे क्या है कि लेट्स सपोज ये आपका कंपोनेंट है। ठीक है, अब इसी कंपोनेंट को मैंने कहाँ पे ऐड कर रखा है, मल्टी काउंट। ये जो कंपोनेंट है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 33 लाइन पे। ठीक है, तो ये कंपोनेंट यहाँ पे ऐड हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूँ, और तो मैंने अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करा तो ये मेरा पूरा कंपोनेंट जो है मल्टी काउंट के अंदर जो आना चाहिए था वो मेरा आ रहा है। ठीक है, बट अगर मैं इसी को 2 बार कर दूं मल्टी काउंट, तो अब 2 बार मेरा कंपोनेंट, वही सेम कंपोनेंट अब मेरा 2 बार आएगा। तो स्टेट इज आइसोलेटेड एंड प्राइवेट का मतलब क्या है कि ये जो है एक कंपोनेंट है, उसकी सारी स्टेट्स है, और ये भी सेम कंपोनेंट है और उसकी सारी स्टेट्स है। अब यहाँ पे आइसोलेशन का मतलब क्या है कि इसकी स्टेट और इसकी स्टेट में है तो ये सेम कंपोनेंट, बट देयर इज नो रिलेशनशिप, दे आर आइसोलेटेड। ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली स्टेट अपडेट करेंगे अपने। जैसे कि अगर मैं काउंट 1 इंक्रीमेंट करता हूं तो देखो इसका अपडेट हुआ है, इसमें कोई अपडेट नहीं आया, बिकॉज इसका एक तरह से इंस्टेंस अलग है। अगर मैं इसका रेफरेंस सच्चाई वाला बताऊं तो ऐसा कुछ है जैसे कि एक क्लास है, उस क्लास के 2 ऑब्जेक्ट्स है, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स में कोई रिलेशन नहीं है, बट उनका जो एक तरह से इंस्टेंस है, बनने का तरीका क्या है, मल्टी काउंट ही है। मतलब है तो ये मल्टी काउंट ही, बट इनकी सारी स्टेट्स, इनकी सारी प्रॉपर्टीज, मेथड, सबके सब क्या है, एक दूसरे से आइसोलेटेड है, वो एक दूसरे से कोई रिलेशनशिप नहीं रखते। मतलब यहाँ पे अगर मैं काउंट 1 इंक्रीमेंट करता हूँ तो मल्टी काउंट का जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसका स्टेट काउंट 1 वो इंक्रीमेंट हुआ है, ना कि दोनों का। अगर आप दोनों का करना चाहते हो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक होता है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं कॉमन स्टेट। आप दोनों की क्या करते हो, कॉमन स्टेट बनाते हो, जो आपकी ना तो इसमें बनती है स्टेट, ना ही इसमें इस कंपोनेंट में बनेगी। वो बेसिकली कहां बनेगी, वो app.js, वो एक कॉमन पेरेंट के अंदर स्टेट बनती है, और वो स्टेट फिर दोनों को मिलती है। तो हाँ, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक ही स्टेट आप अगर दोनों को पास कर दोगे तो कॉमन स्टेट है। बट अगर आप सोच रहे हो कि मैंने जो मल्टी काउंट है इसको मैंने 2 बार यूज कर लिया, तो है तो ये मल्टी काउंट 2 बार, सेम कंपोनेंट 2 बार है, पर ये याद रखें कि इन दोनों की स्टेट जो है एक दूसरे के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखती। इवन वो सेम कंपोनेंट्स हैं तो वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल आइसोलेटेड चल रही हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, ये एक रिएक्ट के अंदर फीचर है। ठीक है, तो यहाँ पढ़ भी सकते हो आप, स्टेट इज लोकल टू कंपोनेंट इंस्टेंस ऑन द स्क्रीन। इन अदर वर्ड्स, इफ यू रेंडर द सेम components twice, each copy will have completely isolated states. Changing one of them will not affect the other. In this example, the gallery component from earlier is rendered twice with no changes to its logic. Try clicking the button inside each of the galleries. Notice that their state is independent. देखो जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करने पे यहाँ पे स्टेट अलग जा रही है, और इसके नेक्स्ट पे क्लिक करने पे इसकी स्टेट अलग जा रही है। ओके, मींस ये है बेसिकली
सेम गैलरी बट स्टिल दे हैव डिफरेंट नेक्स्ट। ओके ना, ये जो एरर आया है ये कोई स्टेट एरर नहीं है, ये कुछ अलग एरर है, उसके बारे में बात करें ना करें आप मर्जी है। बेसिकली एरर जो है वो गैलरी कंपोनेंट के अंदर है। बेसिकली जो इंडेक्स के बेसिस पे इसको स्कल्पचर नहीं मिला तो ये एरर दिखा रहा है अनडिफाइंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, वो जो एरर है वो अलग है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि दोनों कंपोनेंट अगर आप कितनी बार भी यूज करो, वो थर्ड कंपोनेंट्स की जो स्टेट है वो आइसोलेटेड रहेगी और प्राइवेट रहेगी। ठीक है, हम रिकैप करते हैं पूरा का पूरा। यूज अ स्टेट वेरिएबल व्हेन अ कंपोनेंट नीड्स टू रिमेंबर सम इंफॉर्मेशन बिफोर बिटवीन रेंडर्स। स्टेट वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड बाय कॉलिंग द यूज स्टेट हुक। आपको पता ही है, हुक्स आर स्पेशल फीचर्स दैट स्टार्ट विद यूज। ओके, हुक्स माइट रिमाइंड यू ऑफ इंपोर्ट्स, दे need to be called unconditionally. Calling hooks including use state is only valid at the top level of the component or another hook. सबसे पहला और सबसे बड़ी गलती हम पता है क्या करते हैं, जब भी मैं बिगिनर था तब भी मैंने गलतियां करी थी कि मैं यूज स्टेट को फंक्शन जैसे मैं कहाँ बना देता था, मैं यहाँ बना देता था। यहाँ पे जैसे ये जो मैंने इंपोर्ट कर रखा है ना यूज स्टेट, मैं कहाँ इंपोर्ट कर लेता, जैसे कभी कभी मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर देता था फंक्शन ऐप, या फिर नीचे कर देता था, ऊपर डिक्लेयर कर देता था। नहीं, जब भी आप कुछ भी इंपोर्ट करोगे सारी इंपोर्ट लाइंस आपकी हमेशा ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कोई भी हुक इंपोर्ट करते हो, कोई कंपोनेंट इंपोर्ट करते हो, कुछ भी इंपोर्ट करते हैं, सबसे ऊपर आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखनी है। उसके बाद स्टेट वेरिएबल्स हमेशा आपके कहाँ होने चाहिए, कंपोनेंट के अंदर होने चाहिए, बिकॉज बाहर होंगे तो वो रीडिक्लेयर नहीं होंगे रिफ्रेश होने पे। ठीक है, इसलिए कंपोनेंट जो भी आप स्टेट बनाओगे वो सारी कंपोनेंट के अंदर, और जब इंपोर्ट्स करोगे वो सारे टॉप लेवल पे फाइल के। बिल्कुल ओके ना। उसके बाद हमारे कुछ चैलेंजेस हैं, बिकॉज देखो हमें सीखना है तो ये चैलेंजेस जरूर हमें करने चाहिए साथ में। बाकी कंप्लीट द गैलरी ये कुछ 4 चैलेंजेस है, मैं कर सकता हूँ, बट चलो मैं आपके साथ 2 चैलेंजेस करता हूँ, साथ में हम दोनों चैलेंजेस को फिक्स करते हैं। उसके अलावा जितने भी चैलेंजेस होंगे, मतलब लेट्स से वी आर एट वर्चुअल स्टूडेंट्स एंड टीचर कांटेक्ट, ओके, मैं 2 करता हूँ, बाकी के 2 आप खुद करेंगे। ठीक है, सो कंप्लीट द गैलरी फर्स्ट चैलेंज मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे होगा। ऑल्सो अगर आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे जो है देखो app.js कंपोनेंट एक data.js है, और इन्होंने जो चैलेंज दिया हुआ है उसमें आपको इन दोनों के अलावा कोई और जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मतलब फाइल्स के बेसिस पे इन दोनों के अलावा कोई तीसरी वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन्होंने उसके बेसिस पे ये कोड एडिटर यहाँ पे दिया हुआ है, आप जैसे जैसे कोड ठीक करते जाओगे वैसे वैसे वो यहाँ पे अपडेट होता जाएगा। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट चैलेंज पे। चलो चैलेंज 1 ऑफ 4 कंप्लीट द गैलरी। गैलरी को कंप्लीट करना है। देखो चैलेंज का काम क्या है, व्हेन यू प्रेस नेक्स्ट, जब भी आप नेक्स्ट को प्रेस करते हो, ऑन द लास्ट स्कल्पचर द कोड क्रैशेस। जब आप लास्ट स्कल्पचर पे, मतलब कि जो ये स्कल्पचर दिख रहा है इसमें जब आप लास्ट पे चले जाओगे, जैसे कि 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब ये कह रहे हैं कि 12 के बाद क्या होता है, द कोड गेट क्रैश्ड। कोड क्या हो जाता है आपका मेरे भाई, क्रैश हो जाता है। फिक्स द लॉजिक टू प्रिवेंट द क्रैश। यू मे डू दिस बाय एडिंग एक्स्ट्रा लॉजिक टू इवेंट हैंडलर और बाय डिसेबलिंग द बटन व्हेन द एक्शन इज नॉट पॉसिबल। देखो 12 के बाद ऑब्वियसली 13 ऑफ 12 तो होगा नहीं, मतलब 12 मैक्सिमम है ना, 12 स्कल्पचर मैक्सिमम। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं कि या तो आप इसको डिसेबल कर दो, बट ये क्रैश नहीं होना चाहिए आपका प्रोग्राम। देखो यू मे डू दिस बाय एडिंग एक्स्ट्रा लॉजिक टू इवेंट हैंडलर्स और बाय डिसेबलिंग द बटन व्हेन द एक्शन इज नॉट पॉसिबल। आफ्टर फिक्सिंग द क्रैश एड अ प्रीवियस बटन। अब जब आप क्रैश को फिक्स कर लोगे, फर्स्ट आपको क्रैश फिक्स करना है, जो ये क्रैश नहीं होना चाहिए प्रोग्राम। उसके बाद आपको एक प्रीवियस बटन ऐड करना है दैट शोज द प्रीवियस स्कल्पचर, इट शुडंट क्रैश ऑन द फर्स्ट स्कल्पचर। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि आपको गैलरी बनानी है जिसमें नेक्स्ट और प्रीवियस होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने पे अगले पे जाना चाहिए और प्रीवियस पे क्लिक करने पे पिछले पे आना चाहिए। ठीक है, तो इसको करते हैं, समझते हैं कि कैसे होगा। देखो स्टेट के बारे में मैंने बहुत अभी तक 2 वीडियोस बना दी हैं, तो अब हम समझते हैं कि रियलिटी में स्टेट का कैसे यूज होता है और कैसे इसके साथ लॉजिक को हम ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो चैलेंज बनने के बाद हमें समझ आ गया कि हमारा क्या हो रहा है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जब ये लास्ट पे पहुंचता है तो उसके बाद एक क्रैश हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको फिक्स करते हैं। पहले हमें समझना पड़ेगा जो एग्जिस्टिंग कोड इन्होंने हमें दे रखा है वो उसके अंदर क्या चल रहा है। सबसे पहले अगर आप जाओगे data.js, इसके अंदर हो क्या रहा है, एक वेरिएबल है स्कल्पचर लिस्ट, उसके अंदर क्या है, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, मतलब कि एक तरह से ये डमी डेटा है। इस डमी डेटा के अंदर मेरे भाई क्या क्या है, बहुत सिंपल है। क्या क्या है मेरे भाई, नेम क्या है, और आर्टिस्ट, डिस्क्रिप्शन क्या है उसका, यूआरएल क्या है इमेज की, और ऑल्ट टैग का थोड़ा बहुत, मतलब अल्टरनेटिव डेटा, मेटा डेटा दे रखा है कुछ। तो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर 5 कीज हैं और 5 वैल्यूज हैं, और ऐसे ही हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है। बेसिकली ये कह सकते हो ये जो data.js है इसके अंदर डमी डेटा है हमारा। ठीक है, और हम इस डमी डेटा को यूज कर रहे हैं तो स्कल्पचर को दिखाने के लिए। ठीक है, और कुछ नहीं है, इस पूरे एरे को हमने क्या कर दिया, बनाने के बाद मेरे भाई एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट स्कल्पचर लिस्ट हमने एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट करने के बाद हमने क्या करा, इसको नॉर्मली एक्सपोर्ट करा था, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं करा था। तो मैंने क्या करा, इसको नॉर्मली एक्सपोर्ट करने के लिए कर्ली ब्रेसेस में स्कल्पचर लिस्ट फ्रॉम data.js को मैंने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। क्लियर। उसके बाद गैलरी कंपोनेंट के अंदर मेरे पास 2 स्टेट है अभी, एक तो है करंट इंडेक्स, एक तो इंडेक्स स्टेट है और एक है शो मोर। शो मोर वाली जो स्टेट है वो किसको हैंडल करती है, यूजर के इवेंट को, जिसमें क्या होता है, शो डिटेल करने पे डिटेल शो होती है और हाइड करने पे हाइड होती है। अब यहीं पे ही क्या आप सोच सकते हैं नॉर्मल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल यूज होता, नहीं, बिकॉज स्टेट वेरिएबल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये फॉल्स होगा तो आपको नहीं दिखाना, जब ये ट्रू हो जाएगा तो आपको दिखाना है। मींस आपको कुछ ही लॉजिक पे, कुछ वैल्यू के चेंज पे आपको
यूआई अपडेट करना है। तो ऑब्वियसली जब भी आपको ऐसा कुछ हो कि क्लिक करने पे और वैल्यू चेंज हो रही है और वैल्यू चेंज के बेसिस पे यूआई अपडेट होगा, तो जस्ट अंडरस्टैंड कि वहां पे स्टेट लगेगा, वहां पे नॉर्मल वेरिएबल लग ही नहीं सकता। ठीक है, तो शो डिटेल्स पे हमारा क्या होगा, ये शो होगा, हाइड करने पे हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो शो हो रहा है, एक सेट शो हो रहा है, यूज स्टेट के अंदर मेरे भाई फॉल्स चल रहा है, तो ट्रू और फॉल्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे फॉल्स है और जब इस पे क्लिक करेंगे ट्रू हो जाएगा, तो दिख जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अब हमारे पास क्या है, एक इंडेक्स है जिसके अंदर क्या हो रहा है, सेट इंडेक्स यूज स्टेट 0। अब उसके अंदर क्या हो रहा है, एक फंक्शन बना रखा है हैंडल नेक्स्ट इंडेक्स, जिसमें क्या हो रहा है, सेट इंडेक्स के अंदर हम इंडेक्स को +1 करके, जैसे कि लेट्स सपोज इंडेक्स 0 है तो 0 के अंदर +1 कर रहा है, दैट इज 1, और 1 के साथ मैं क्या कर रहा हूँ मेरे भाई, स्टेट अपडेट कर रहा हूँ। ऑल्सो रिमेंबर, जब भी एक स्टेट अपडेट होती है तो स्टेट इमीडिएट अपडेट नहीं होती। जैसे मैंने यहाँ पे 9th लाइन पे कर दिया और स्टेट अपडेट हो गई, नहीं, स्टेट हमेशा पता है, जैसे मैंने यहाँ पे सेट इंडेक्स करा ना, इंडेक्स +1, तो यहाँ पे हो क्या रहा है मेरे भाई, इंडेक्स +1 के अंदर जो 0 है उसके अंदर 1 ऐड होगा तो 1 हो जाएगा। अब आप ये मत सोचो कभी भी जब भी स्टेट अपडेट होता है वो इमीडिएट अपडेट नहीं होता। इमीडिएट का मतलब है कि 9th लाइन पे और 9th लाइन पे जाके अपडेट हो गया, नहीं, वो हमेशा पूरा प्रोग्राम नीचे से ऊपर चलता है, जब नेक्स्ट रीरेंडर होता है तब जाके इंडेक्स अपडेट होता है। इसका मेरे भाई मतलब क्या है कि हम जैसे यहाँ पे इंडेक्स को अपडेट कर रहे हैं, इंडेक्स +1 कर रहे हैं, राइट, जब भी हम इंडेक्स +1 करेंगे या फिर कोई भी स्टेट अपडेट करते हैं, स्टेट कभी भी एकदम इमीडिएट अपडेट नहीं होती, वो नेक्स्ट रीरेंडर पे जाके होती है। आपको पता ही है, जब भी एक स्टेट अपडेट होती है तो वी गेट अ रीरेंडर, और जब वो रीरेंडर हो जाएगा तब जाके उसके पास नई वैल्यू असाइन होगी। मतलब कि आपने सेट इंडेक्स इंडेक्स +1 करा, ये पूरा प्रोग्राम जब चल जाएगा तो नेक्स्ट रेंडर जब आएगा तब इंडेक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, और उसके बेसिस पे फिर पूरा प्रोग्राम अपना आउटपुट दिखाना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने पार्ट 1 के अंदर क्लियर कर दी है, बट यू कैन गो एंड वॉच दिस। ओके, सेट इंडेक्स इंडेक्स +1 है, फिर देखो लेट स्कल्पचर इक्वल्स टू स्कल्पचर लिस्ट, और उसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर क्या है, इंडेक्स। अब जो भी करंट वैल्यू है इंडेक्स की, ठीक है, उसके बेसिस पे क्या हो रहा है, स्कल्पचर लिस्ट बेसिकली एक एरे है ना, उस एरे के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट्स है, और स्कल्पचर लिस्ट के अंदर हमने क्या करा, ब्रैकेट्स में इंडेक्स पास कर दिया। जैसे कि इंडेक्स अगर 0 है तो स्कल्पचर लिस्ट एक एरे है, तो एरे स्कल्पचर लिस्ट ब्रैकेट्स में 0 मतलब कि उस एरे का 0th एलिमेंट, मतलब कि 0th ऑब्जेक्ट, मतलब कि एक कह सकते हो कि फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, और वो एलिमेंट मतलब वो पूरा ऑब्जेक्ट उठा के मैंने क्या कर दिया, स्कल्पचर को पास कर दिया। मतलब कि पूरा ऑब्जेक्ट आया, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट कर्ली, यहाँ से कर्ली ब्रेस लेके एंड कर्ली ब्रेसिस तक वो आया, यहाँ पे स्कल्पचर के अंदर ऐड हो गया। ठीक है, और स्कल्पचर के बाद स्कल्पचर डॉट नेम, स्कल्पचर डॉट आस्टेरिस्क, और स्कल्पचर डॉट यू कैन से स्कल्पचर डॉट डिस्क्रिप्शन, और ये सब आ गया। ठीक है, ऐसे हिसाब से उन्होंने शो कर दिया। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि देखो नेक्स्ट करने पे हमारा हो क्या रहा है, मेनली नेक्स्ट करने पे हमारा सेट इंडेक्स में इंडेक्स +1 हो रहा है बार बार। ठीक है, और मेरे भाई जब ये न्यू अपडेट अगर आपको देखना है तो वो नेक्स्ट रीरेंडर पे दिखेगा, राइट। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, एक बार हम रीसेट मारते हैं। मैं कुछ यहाँ पे ना चेक सेट करता हूँ, कुछ लोग्स, कुछ कॉन्सोल लोग्स ऐड करता हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे कॉन्सोल लॉग कर दूं, क्या इंडेक्स वैल इनसाइड नेक्स्ट फंक्शन बेसिकली, और मैंने यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू पास कर दी, कुछ चेक्स लगाने से आपको पता लग जाएगा कि अभी करंट वैल्यू चल क्या रही है मेरे पास, मतलब जो वैल्यू आ रही है इस फंक्शन के अंदर वो क्या है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ कॉन्सोल लॉग यहाँ पे भी ऐड करे, और यहाँ पे मैं लिख दिया इंडेक्स वेल आउटसाइड बट इनसाइड कॉम्पोनेंट, मतलब कॉम्पोनेंट आउटसाइड बट कॉम्पोनेंट के अंदर मैंने क्या करा, ऐड कर दिया। ठीक है, बिफोर रिटर्न, मैं बिफोर रिटर्न मतलब कि रिटर्न से ऊपर, क्योंकि हर जगह पे ना वैल्यू अलग होगी, इसलिए आपको ये सब कंफ्यूजन्स आती हैं स्टेट के अंदर, इसलिए आसान नहीं है स्टेट को सीखना, मतलब ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम। ओके, नो वरीज। तो हमने कौन-सा लॉग एक यहाँ पे भी ऐड कर दिया, और एक कौन-सा लॉग आपको पता ही है, ये JSX कोड है, और JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए कर्ली ब्रेस लगाना है, और कौन-सा लॉग के अंदर मैंने क्या पास कर दिया, इंडेक्स वैल इनसाइड कंपोनेंट, कंपोनेंट के अंदर, मतलब कि कंपोनेंट JSX के अंदर बेसिकली। ठीक है, ओके क्लियर। चलो अब ये आपको यहाँ पे 1 दिख रहा होगा, डोंट गेट कंफ्यूज, कुछ नहीं है, इंडेक्स के अंदर +1 है, जो भी आप लगा लो यहाँ पे इंडेक्स होगा वो उसके अंदर +1 का रखा है इन्होंने, आप यहाँ पे हटा भी सकते हो। ठीक है, इट कैन बी 0। क्लियर क्लियर। तो हम एक बार इसको रीसेट करते हैं, मतलब मैंने कंसोल को क्लियर कर दिया। ओके, अब मैं एक बार नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। देखो इनसाइड फंक्शन, फंक्शन के अंदर क्या है, मतलब कि फर्स्ट कंसोल के अंदर जो वैल्यू है इंडेक्स वैल्यू इनसाइड नेक्स्ट फंक्शन इट इज 0, आउटसाइड क्या बन गई, 1 बन चुकी है। ठीक है, इसके अंदर देखो 0 है, क्लियर है, इसके अंदर क्या है 1 है, और इसके अंदर भी JSX के अंदर भी क्या हो रखी है 1। आपको एक डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे 0 1 0 1, राइट, दिख रहा है आपको, है ना मेरे भाई। आपने देखो अगर आप इसको नीचे भी लगा दोगे ना, अगर आप सोच रहे हो कि इंडेक्स +1 तो 10th लाइन पे और मैं 9th पे कंसोल करा रहा हूँ, आप कुछ नहीं मत करो, इसको नीचे कर दो। ठीक है, और मैं एक बार फिर से इसको पूरे कोड को ना कॉपी, ये बहुत क्रिटिकल चीज है, समझनी पड़ेगी आपको, और एक बार मैं रीसेट, मैंने पूरे कोड को कॉपी कर रखा, चिंता मतलब, और मैं रीसेट करता हूँ एक बार। रीसेट करने के बाद मैंने वो कोड पेस्ट कर दिया। ठीक है, जो मैंने अपना लिखा था ना वो सब। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा होगा बाय डिफॉल्ट अभी सब 0 0 है, 0 0 है ना, इंडेक्स वेल आउटसाइड इनसाइड कंपोनेंट बिफोर रिटर्न 0। ऑब्वियसली ये तो प्रिंट नहीं होगा हैंडल नेक्स्ट क्लिक, क्योंकि इसका तो प्रिंट नहीं होगा ना, क्योंकि क्लिक नहीं करा ना अभी आपने, तो यहाँ पे अभी तक क्लिक नहीं करा, तो यहाँ पे तो ये नहीं चल रहा, बट उसके अलावा ये चल गया और ये चल गया, तो यहाँ पे सब में आपका क्या दिख रहा है, 0 0 दिख रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जब क्लिक करूंगा, अब यहाँ पे क्या
प्रिंट हुआ, एक स्टेप पीछे वाला आया। देखो फंक्शन वाला जब प्रिंट हुआ तो उसमें 0 आ रहा है, बट बाहर वाले में क्या है, 1 है। देखो रीजन क्या है, जब मैं फिर से क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी 2 हो गया, इस वाले पे भी 2 हो गया, बट इस वाले में अभी क्या हुआ है, फंक्शन के अंदर अभी भी 1 है। ओके, फिर से क्लिक करते हैं, फंक्शन के अंदर अब 2 आ रहा है और बाकी के अंदर क्या हो चुका है, 3 हो चुका है ना। और आपको ये 2 बार रेंडर हो रहे हैं, उसका मैंने रीजन फर्स्ट पार्ट 1 बता दिया था कि 2 बार रेंडर क्यों हो रहे हैं, वही मैंने समझा दिया था, ठीक है। बट इनसाइड वेल इनसाइड नेक्स्ट फंक्शन दैट इज 2, यहाँ पे 2 आ रहा है, बट इसके अंदर क्या हो रहा है मेरे भाई, 3 है। देखो मैंने आपको यही बताया था कि जो ये अपडेट होगा ये इमीडिएट अपडेट नहीं होगा। अगर आप सोच रहे थे कि ये इमीडिएट अपडेट होगा, जैसे आपने लिखा था index+1, आपने अपडेट करा और अपडेट होके सीधा 10th लाइन में अपडेट आ गया, नहीं ऐसा नहीं होता। जब आप यहाँ पे क्या हुआ होगा, जब ये सेट इंडेक्स करा आपने तो ये कंपोनेंट री रेंडर हुआ होगा, और री रेंडर जब हुआ होगा तो इसमें जो अभी वैल्यू आई थी index+1 होने के लिए, सेट इंडेक्स होने के लिए जो वैल्यू आई थी वही वैल्यू प्रिंट हुई है, ना कि index+1 होने के बाद प्रिंट हुई है। नहीं, कि जब यूजर ने नेक्स्ट पे क्लिक करा, जब यूजर ने क्या करा, नेक्स्ट पे क्लिक करा, तब जो इंडेक्स की वैल्यू थी वही यहाँ प्रिंट हुई है, ना कि इंडेक्स अपडेट होने के बाद। बिकॉज सी ये इमीडिएट अपडेट नहीं होगा, ये आगे वाला कोड चलेगा पहले, मतलब ये जो पूरा काम होगा हैंडल नेक्स्ट का, ये चलेगा पहले, पूरा कंप्लीट होगा। ये नहीं है कि अपना स्टेट अपडेट करने के लिए ये सब कुछ छोड़ के चले जाएगा, नहीं, जो भी इंडेक्स की वैल्यू थी वो ही आएगी जब आपने जिसके साथ उसने जो भी आप +1 करने के लिए आपके पास होगा, मतलब कि एक तरह से जो भी करंट इंडेक्स होगा वो आएगा, ना कि अपडेट होगा। अपडेट कब होगा, जब नेक्स्ट रेंडर पे। अब जब नेक्स्ट रेंडर पे होगा ऑटोमेटिकली ये तो चलेगा नहीं, ये कब चलेगा, जब क्लिक होगा, और जब क्लिक होगा तब जो इंडेक्स की वैल्यू होगी तब आएगी। इसलिए देखो बाहर वाले क्यों है, बाहर वाले अपडेटेड क्यों आ रहे हैं मेरे भाई, देखो क्यों आ रहा है, बिकॉज वो री रेंडर के बाद हो रही है। जैसे मैं देखो हैंडल सेट इंडेक्स के अंदर आपने क्या करा, index+1 करा, ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, जो भी इंडेक्स की वैल्यू थी, और ये index+1 कब होगा, जब ये फंक्शन कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, चल गया। उसके बाद क्या होगा, स्टेट अपडेट होगी, मतलब री रेंडर होगा। अब री रेंडर होने के बाद इंडेक्स की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2, तो 2 यहाँ पे भी 2 प्रिंट हुआ, अपडेटेड वैल्यू प्रिंट हुई, री रेंडर हो गया, 2 वैल्यू प्रिंट हुई, और यहाँ पे अब क्या है, 1 है, बिकॉज ये एक स्टेप पीछे है ना। इसमें कब होगा अपडेट, नेक्स्ट वाले पे, जब ये नेक्स्ट बार दोबारा से क्लिक करेगा तब यहाँ पे 2 आएगा और इन सब में 3 आएगा, क्योंकि ये बाहर है, ये री रेंडर के बाद कंसोल हो रहे हैं। तो ये डिफरेंस है, ये एकदम मे भी आपको समझना है, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ। प्लीज एक बार ये वीडियो को आप पीछे जाके फिर आप इस चीज को देखो, ठीक है। तो इसको कैसे फिक्स करना है उसके ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए, इसको फिक्स करने के लिए मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना। अब आ जाते हैं हम, देखो आपको पता लग गया कि जो मेरे पास जो करंट इंडेक्स है, जो भी इंडेक्स के अंदर है, और जो मेरे पास बाहर है वो क्या है, री रेंडर के बाद आ रही है। उसके बाद जब मैंने हैंडल नेक्स्ट क्लिक करूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा ना, इंडेक्स के अंदर +1 करके चेक करना पड़ेगा। अगर मैं इंडेक्स के अंदर +1 कर दूंगा तो मेरे पास, मैं बाहर वाले के साथ सिंक्रोनाइज हो सकता हूँ, और जो यूआई पे चल रहा है मैं उसके साथ सिंक्रोनाइज हो पा रहा हूँ, बिकॉज मैंने इंडेक्स के अंदर +1 ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, अगर एट एनी केस जब भी नेक्स्ट क्लिक होगा, जब भी नेक्स्ट पे जाएगा, तो जो लेट सपोज करंट इंडेक्स अभी क्या चल रहा है मेरे भाई, 11 लेट सपोज, और बाहर क्या हो चुका है, 12, तो इसलिए मैंने सिंक्रोनाइज होने के लिए यहाँ पे क्या कर दिया, 11। अभी इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 11, बट बाहर क्या चल रही है, फंक्शन के बाहर वो चल रही है 12, तो इसलिए मैंने +1 कर दिया, तो अंदर भी 12 होगी, बाहर भी 12 होगी, बिकॉज नेक्स्ट पे अपडेट होगा ना ये। तो 12 मतलब मैं समझ रहा हूँ कि अभी 12 की बात है। इफ 12 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, अगर इंडेक्स की वैल्यू बाहर वाले के साथ सिंक्रोनाइज करने के बाद जो समझाना चाह रहा हूँ भाई, मेरे को पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको मैं समझा पाऊँ। बट फिर भी अगर आप समझ पा रहे हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पे सिंक्रोनाइज करने की जरूरत कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज करना चाह रहे हैं बाहर वाली वैल्यू के साथ, बिकॉज ये नेक्स्ट रेंडर पे अपडेट होगी और हमें वो अपडेट मिलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लिक एक फंक्शन है जो ऑन क्लिक पे चल रहा है। तो इफ index+1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इफ index+1 इफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्कल्पचर लिस्ट, हम जो स्कल्पचर लिस्ट है उसकी लेंथ के साथ हम कंपेयर करेंगे, मतलब कि लेंथ कितनी है, 12 ही लेंथ है उसकी, तो हम क्या करेंगे, स्कल्पचर लिस्ट डॉट लेंथ के साथ कंपेयर करेंगे। या तो इंडेक्स की वैल्यू, सिंक्रोनाइज्ड इंडेक्स की वैल्यू या तो लेंथ के बराबर हो जाए या फिर उससे बढ़ी जा रही है, आप कह सकते हो बराबर भी, इक्वल्स टू की बात कर सकते हो। अगर इंडेक्स की वैल्यू सिंक्रोनाइज्ड के बाद अगर वो किसके बराबर जा रही है, इक्वल्स टू हो रही है स्कल्पचर लिस्ट की लेंथ के साथ, देन मैं क्या करूंगा, उसको अलर्ट भेजूंगा, रेदर देन मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, नो मोर आइटम्स, नो मोर आइटम्स टू शो, ऐसा कुछ कर सकते हैं, नो मोर आइटम्स टू शो, ठीक है। एल्स अगर ऐसा कुछ नहीं है देन वी कैन सेट index+1। यू गॉट द पॉइंट, राइट, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, चला के देखते हैं, ठीक है। हमारा कोड अपडेट हो चुका है, वो बैकग्राउंड में इन्होंने अपडेट कर दिया, जो भी मैंने अभी लेटेस्ट लिखा वो अपडेट हो चुका है, ठीक है, ओके। देन बस मैं कंसोल क्लियर कर सकता हूँ यहाँ से, नेक्स्ट करा, ओके, 4 5 7 6 8 9 10 11 12, देखो अब यहाँ पे 11 दिख रहा है। अब वो 12th पे आया, 12th के बाद जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मत पूछना मेरे भाई यहाँ पे 11 क्यों दिख रहा है मेरे भाई, क्योंकि वो इंडेक्स है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट हुआ था इसलिए, ठीक है। अगर आप इसे +1 कर दोगे तो आपको यहाँ पे भी वो वैल्यू दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 12 12 12 आ रहा है,
ये देखो, ठीक है ना। यहाँ पे जब वो 12th को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो 12th तो है नहीं, है ना, मतलब सॉरी 12th के बाद जो 13th है वो 13th को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, 13 तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया देखो, नो मोर आइटम शो शो। हमें यहाँ पे एक तरह से ब्रेक लगाते हैं, हमने स्टेट ही नहीं अपडेट करी आगे की। अगर हम स्टेट अपडेट कर देंगे फिर वो अपडेट तो हो जाएगा, 12 से 13 हो जाएगा, मतलब 11 से 12 हो जाएगा, बट 12th एलिमेंट तो है ही नहीं इंडेक्स के अंदर। और यहाँ पे एक और चीज याद रखो कि एरे के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 ऐसे होते हैं, ठीक है। तो वो भी चीज याद रखो। तो यहाँ पे एक तरह से आप बोल सकते हो कि 11th तक ही है यहाँ पे, मतलब 11th इंडेक्स ही है ना यहाँ पे, 12th इंडेक्स तो होगा ही नहीं। वो तो हम इसको कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे इंडेक्स प्लस वन कर रहे हैं, ये मुझसे कंपैरिजन करने के लिए कर रहे हैं यहाँ पे 12, ये जो इंडेक्स प्लस वन है। ऐसा मत सोचना कि हम जानबूझ के यहाँ पे इंडेक्स प्लस वन कर रहे हैं, वो बस वो दिखाने के लिए, ताकि यूजर को दिखे, या यूजर को ये ना लगे कि 0 of 12, हमें तो यहाँ पे ये दिखाना पड़ेगा ना 1 of 12, इसलिए हम यहाँ पे इंडेक्स प्लस वन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एरे के अंदर 12 आइटम्स है, बट इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 11th आइटम है। ये 11th का मतलब है कि हम मैक्सिमम पे हैं अभी, तो मैक्सिमम से बाहर जाएंगे, मतलब कि 12th आइटम, 12th इंडेक्स आइटम जो एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं मेरे भाई, इसको अलर्ट कर रहे हैं नो मोर आइटम टू शो। यू माइट गॉट द पॉइंट व्हाट आई वांट टू से टू यू, ठीक है। तो समझ गए होगे, अगर हम पूरी वीडियो देख रहे हो, अगर आप यहाँ तक आ चुके हो, मुझे नहीं पता आप समझे नहीं समझे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अच्छी बात है समझ गए हो तो। अगर नहीं समझे तो आप कमेंट पे लिख सकते हो, बट उससे पहले, कमेंट में लिखने से पहले यू कैन गो एंड एटलीस्ट सी 2 to 3 times, क्योंकि बहुत ईजी थिंग नहीं है, बहुत हार्ड थिंग है, मतलब अच्छी खासी चीज है ये। रियलिटी का स्टेट यही होता है, आपको ऐसे ही जब ये बिगनर लेवल पे है, अभी तो बहुत कुछ आने वाला है, ठीक है। तो ये लॉजिक्स हैं स्टेट के, आपको ये आने चाहिए और इनको टैकल करना आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। सिंपल कोई 1 मिनट की रील देख के इजी स्निपेट वो जो 30 मिनट में या 30 सेकंड, सॉरी 30 सेकंड में, 40 सेकंड में सीखने वाली चीज नहीं है ये। इसमें अच्छा खासा आधे घंटे का, एक एक घंटे का टाइम लगता है, पूरे लेक्चर्स देने पड़ते हैं, तब जाके ये चीज समझ आती है व्हाट इज स्टेट एंड हाउ स्टेट वर्क्स। स्टेट के ऊपर मेरे पास बहुत ज्ञान है, ठीक है। तो ये हमारा तो ये लॉजिक यहाँ पे ठीक हो गया। अभी हम थोड़ा सा और इसमें हम एडवांसमेंट करना चाहते हो, तो वो ऑब्वियसली आप क्या कर सकते हो, सेम टू सेम जैसे नेक्स्ट के साथ करें ना, सेम टू सेम आपको ट्राई करना है प्रीवियस के साथ। देखो, अगर आप रियलिटी में सीखना चाहते हो तो आप मेरा असाइनमेंट ले सकते हो, कुछ बता रहा हूँ कि आप प्रीवियस के लिए ट्राई करो, और उसके अलावा जो 3 है यहाँ पे, आप इन तीनों को ट्राई करो, और फिर हम उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है। तो हमने इस पार्ट के अंदर हमने सीखा एक चैलेंज कैसे, बेसिक लेवल का एक चैलेंज कैसा होता है स्टेट का, हमने वो कंप्लीट करा, और अंडरस्टैंड करा कि स्टेट क्या होती है, आइसोलेटेड होती है और प्राइवेट होती है। ओके, कल मिलते हैं, मतलब नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय बाय।